दोस्तों, होली और प्रहलाद, ये कहानी तो आप सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप वाली कहानी आप सब जानते हैं कि होलिका दहन क्यों होता है, लगभग सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामदेव और शिव की होली से जुड़ी पौराणिक और प्रामाणिक कथा को जानते हैं आप? कामदेव और शिव की होली, जी हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये कथा मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन और मैं हूँ मिस्टर वैष्णव। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, देरी नहीं करते हैं। इस कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं, तो उसके बाद शिवजी गंगा और तमसा नदी के संगम किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान दो घटना घटती है दोस्तों। पहली तो ये कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो वह ये वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई हैं और शिव जी तपस्या में लीन है, जो हजारों वर्ष तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र हो ही नहीं सकता, तो मेरा वध कौन करेगा? ये वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोक पर अपना आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना ये कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिवजी की तपस्या में लीन हो जाती है। उन्हें पुनः प्राप्त हेतु जब ये बात देवता को पता चलती है, तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिवजी की तपस्या भंग करे। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं कि माता इसके लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में देवताओं की अनुशंसा पर कामदेव और देवी रति शिवजी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। कामदेव और रति को भेजते हैं शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए। दोस्तों, शिवजी के सामने फाल्गुन मास में कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं। फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिवजी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते शिवजी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं। तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। ये देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती है और कहती हैं कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। मेरे साथ न्याय करो भोलेनाथ, मेरे पति को पुनर्जीवित करो। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब विष्णु कृष्ण रूप में जन्म लेंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संबरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं। दोस्तों, शिवजी पार्वती से विवाह करने की सम्मति भी देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन होली के दिन किया जाता है और दूसरे दिन धूलेटी पर रंग खेला जाता है।
धुलेटी पर रंग खेलने की शुरुआत देवी देवताओं को रंग लगाकर की जाती है। इसके लिए सभी देवी देवताओं का एक प्रिय रंग होता है और उस रंग की वस्तु उनके समर्पित करने से शुभता मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धि मिलती है, खुशहाली आती है और धन दाने से घर भरे हुए होते हैं। इस तरह होली के पर्व से जुड़ी ये कथा होली के त्यौहार पर अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आज आपको पता पड़ गया होगा कि होली तो जलाते हैं, लेकिन दूसरे दिन धुलेटी क्यों खेलते हैं। तो धुलेटी खेलने की मेन परंपरा यहाँ से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। घर में गीता और रामायण रखें, अपने आसपास में साफ सफाई ज़रूर रखें। राधे राधे, हर हर महादेव।